लोके क्यों वदा धुना, जो आत्मा राम में रमण करने लगते हैं उनको स्त्री की जरूरत ही नहीं होती। जो स्त्री आत्मा राम में रमण करने लगे उसे पुरुष की जरूरत ही नहीं होती। ये जो काम की गुलामी है ना, यही सब अनर्थों की जड़ है। माता पिता के यहाँ लड़की कैसे निश्चिंत रहती है, ससुराल आई कि जिम्मेदारियों का बोझा सिर पर आ जाता है। सुबह उठो, झाड़ू लगाओ, पोछा करो, कपड़े धो, नालियाँ धो, बर्तन धो, नाश्ता बनाओ, उनकी व्यवस्था करो। शादी एक के साथ है, 10 की सेवा करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हैं। माता पिता का जो सहज सरल सुख था उसे छोड़ दिया, और ये जो कृत्रिम सुख था इसके लिए बंधन में बंध गए। जिंदगी भर वही गलत काम करते रहा। क्या जान, कभी कपड़े धो रही है, कभी नालियां साफ कर रही है, कभी बर्तन साफ कर रहे हैं, कभी झाड़ू पोछा, कभी एक बच्चे को संभाल, दूसरे को संभाल, आए गए अतिथियों को संभाल। एक काम सुख के लिए इतना कुछ अनर्थ हुआ कि नहीं? अगर काम सुख ना होता मौज थी। पुरुष भी स्वतंत्र, शास्त्र कहते हैं पुरुष तो जंगल का राजा था, शेर राजा होता है ना, लेकिन काम के कारण ये घर का कुत्ता बन गया है। अब तो शास्त्र के वचन, औपस्थ जैव कार्पण्यात्, औपस्थ जैव, औपस्थ माने वासना और जैव माने जिह्वा रसना, रसना और वास। इन 2 इंद्रियों के कारण जंगल का राजा घर का कुत्ता बन गया है। जैसे कुत्ता 2 रोटी खाता है और 24 घंटे भूं भूं करके रक्षा करता रहता है, ये पुरुष भी थोड़ा सा सुख पाने के लिए इतना सारा बोझा अपने सिर पर ढो रहा है। क्या? पत्नी की हाँ में लाओ, बच्चों की व्यवस्था करो, आए गए को संभालो, धन कमाओ। हम कहते हैं ना कि परिवार छोटा पैसा मोटा, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। क्या समझ, रात दिन दौड़ रहे हैं, केवल 2 ही इंद्रियों के कारण है ये। और हम तो कहा करते हैं 2 के नहीं बल्कि 1 के कारण, वासना के। साधु संत बन के खूब हलवा पूड़ी माल खाओ, कौन मना करता है? और काम छूट गया है, बस मौज से रहो। पर इस वासना ने, प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे आपकी निगोड़ी माया से भय नहीं लगता। क्यों? मैं आपकी कथा सुनता हूँ, आपके गुण गाता हूँ, नाम जप रहा हूँ, ये माया मेरा क्या बिगाड़ेगी? पर सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम, अगर दिल में सोच है तो केवल एक ही है। क्या? जब संसारियों को मैं देखता हूँ कि रचना और वासना का थोड़ा सा स्वाद मिलता है, उसको पाने के लिए सारी जिंदगी परिवार का बोझा सिर पर ढो रहा है, रात दिन चिंता में पड़ा है, दौड़ रहा है, ये देख के मुझे दुख होता है। बाकी तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये रचना और वासना, बस रचना से भी ज्यादा कठिन वासना वाले। और एक बार फंस गया चक्कर में, बच्चों की ममता छोड़ कैसे सकते हो? बेटे पोतों को छोड़ोगे कैसे? इसके प्याज तुमसे नहीं छूट पा रही है, क्या समझे? तो तुम परिवार को कैसे छोड़ बैठोगे? अच्छा भाई, पैसा मिल जाएगा फिर हम वचन करेंगे। तो पैसा किस लिए कमा रहे हो? तो पैसा इसलिए कमा रहे हो कि भोग भोगेंगे, और जब पैसा मिल गया तो भोग छोड़ोगे, फिर कमाने की जरूरत क्या थी? शंकर भगवान की जय। नहीं? अब यही बाबा जी बैठे हैं, श्याम जी देखो, पत्नी छोड़ दी,
यहाँ से बद्रीनाथ पैदल जाते और 6 महीने वहाँ गुफा में बैठे रहते और फिर पैदल आते हैं और जाप कर रहे हैं। मस्त है, कोई चिंता नहीं। जीवन में जो तनाव है, टेंशन है, केवल परिवार को लेकर के। अष्टु विषय लंबा है, समय थोड़ा है। अंत में देवताओं ने बहुत प्रार्थना की है। तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, शादी करा लूँगा, लेकिन शर्तें 2 हैं। पहली शर्त तो ये है कि मेरे भजन में बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर बाधा डालेगी तो मैं उसको छोड़ दूंगी। मेरे लिए पत्नी जरूरी नहीं है, भजन जरूरी, अपना स्वरूप का चिंतन। ठीक है, बाधा नहीं डालेगी। दूसरा क्या है? मेरे वचनों पर जब ये विश्वास नहीं करेगी, त्याग दूंगा। ठीक है, वो तो पतिव्रता शिरोमणि है, आपकी बात जरूर मानेगा। स्वीकृति है। यहाँ दक्ष प्रजापति ने जब कहा कि आप मेरी बेटी बन जाओ, तो उन्होंने कहा हमारी भी एक शर्त है कि जिस दिन हम पर विश्वास नहीं होगा, जिस दिन हमारा अपमान होगा, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। जीवन में भजन एक लक्ष्य बनना चाहिए ना। ईश्वर की प्राप्ति जरूरी है। मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर को प्राप्त करने। हमारे वाहन में लिखा है जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। क्या